1 घंटे तक मैं अहिंसा पे उनको समझाऊंगा तो पलट के 10-20 सवाल कर देंगे। और मैं 5 मिनट अगर हिंसा पे बोलूंगा ना, मुझे पे ताव भी दे दिया, तो हिंसा बड़ी जल्दी समझ में आती है। 1 घंटा समझाने के बाद भी अहिंसा समझ में नहीं आती है, लेकिन जरा सा इशारा करते ही हिंसा बड़ी जल्दी समझ में आती है। मनुवादी अपने स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, ये क्या है? और हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? संविधान, संविधान की प्रस्तावना, अंधविश्वास को नहीं मानना, पाखंड को नहीं मानना। अरे भाई, वो कल्चर सिखा रहे हैं, वो उस कल्चर को बचपन से ही दिमाग में डाल रहे हैं। क्या कल्चर है? अंधविश्वास पाखंड का कल्चर है, बचपन से रोपित कर रहे हैं। आपका कल्चर क्या है? जब बाबा साहेब ने आपकी रेखा जो है स्पष्ट कर दी है कि आपको बौद्ध बनना है और बौद्ध बनाना है, तो आपके पास और क्या कारण रह जाता है कि उनकी बात से आप इनकार कर सकें? 21 दिसंबर प्रज्ञा बुद्ध विहार दिल्ली विकासपुरी में जो है धम्पा संघ का वार्षिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस। मैं बताना चाहता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर को जो मनुस्मृति दहन किया था, तो हमारे लोगों ने जो है हर बार 25 दिसंबर को मनुस्मृति को जलाने की एक प्रथा बना ली, परंपरा बना ली, जबकि बौद्ध की परंपरा नहीं है। बौद्ध सिद्धांत है कि एक बार जो मर गया दोबारा उसको नहीं मारा जा सकता, और बाबा साहेब ने अपने जीवन में कभी दोबारा उस काम को नहीं दोहराया। तो बाबा साहेब ने मनुस्मृति इसलिए जलाई थी कि हम एक कल्चर को छोड़कर दूसरे कल्चर में जो है प्रवेश करें। इसीलिए हमने जो है इस दिन को 25 दिसंबर को सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस के रूप में मनाने का शुरू किया है। ये तो यह जरूरी काम शुरू कर दिया। साथियों, एक होता है लक्ष्य, वो जो लक्ष्य होता है उसको पूरा करने के लिए बहुत सारे साधन होते हैं, और दोनों में बड़ा फर्क होता है। साधनों को जो है लक्ष्य को पूरा करने में प्रयुक्त किया जाता है, जिससे कि लक्ष्य की प्राप्ति होती है। हमारे समाज की सबसे जो गंभीर समस्या है वो ये है कि जो समस्या है उसको वो समस्या समझ में नहीं आती है। समस्या तो कुछ और है और समस्या समझ किसी और को रहा है। एक बार एक बुढ़िया थी, अपनी सुई ढूंढ रही थी, बहुत देर हो गई, उसको सुई नहीं मिली। तो वहां से एक नवयुवक गुजरा, उसने भी उसकी हेल्प कराई, बहुत देर लग गई, सुई नहीं मिली। तो उसने पूछा कि हे बूढ़ी माई, क्या तुझे ठीक ठीक पता है कि तेरी सुई यहीं खोई थी? तो बुढ़िया बोली कि नहीं बेटा, सुई तो मेरी कुटिया में खोई थी, लेकिन यहाँ पर रोशनी है, इसलिए मैं यहाँ सुई खोज रही हूँ। तो कुछ इसी तरह की हालत में अपने समाज में देखता हूँ कि समस्या तो कुछ और है और समस्या कुछ और समझ रहे हैं। तो जो समस्या हम समझ ही नहीं रहे हैं, तो कारण उसका कैसे ढूंढेंगे? परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज के सामने जो लक्ष्य प्रस्तुत किया, उस लक्ष्य की तरफ मैं देखता हूं कि समाज का ध्यान ही नहीं है। मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को देखकर। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज की समस्या का बहुत गहराई से अध्ययन किया कि आखिर समाज की असली समस्या क्या है, समस्या की जड़ क्या है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा संविधान जो है वो सभी समस्याओं का हल है, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर संविधान हमारी समस्याओं का हल होता तो फिर 1950 में संविधान लागू हो गया और बाबा साहेब 1956 में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, तो वो नहीं करते। क्यों किसी को नाराज करते? बड़ा लगाव है हिंदुओं को अपने हिंदू धर्म से, उनको नाराज नहीं करते, उनसे दुश्मनी मोल नहीं लेते। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब धर्म परिवर्तन करते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि मेरे समाज की सभी समस्याओं का हल जो है बौद्ध धर्म में है। और बाबा साहेब ये भी कहते हैं कि अगर मैं 5 साल और अधिक जीवित रह गया तो मैं भारत को बौद्धमय कर दूंगा। तो सीधी सी बात है कि जो लक्ष्य दिया बाबा साहेब ने, वो दिया भारत को बौद्धमय करना। भारत को बौद्धमय करेंगे तो हमारी सभी समस्याएं हल होंगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन पिछले 70 साल से समाज का भारत को बौद्धमय करने पर कोई ध्यान नहीं। एक अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने मनुवादियों से लड़कर, जिनको हम पीपी कर कोसते हैं, पानी पी कर, उनसे लड़कर जो है, और कैसे मनुवादी थे, कोई मामूली नहीं थे। नेहरू, गांधी, पटेल, बड़े बड़े, हमें संविधान दे दिया, संविधान में लोकतंत्र दे दिया, आरक्षण दे दिया, समस्त अधिकार दे दिए। वो अकेले उस टाइम पे अपने पढ़े लिखे थे, और आज लाखों करोड़ों लोग पढ़े लिखे हैं,
लेकिन इन लाखों करोड़ों पढ़े लिखे लोगों के होने के बावजूद चारों तरफ से आवाज आती है कि हमारा संविधान खतरे में है, हमारा आरक्षण खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। मैं सोचने के लिए मजबूर होता हूं कि अकेले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब संघर्ष कर रहे थे तो सारी समस्याएं हल होती हुई दिखाई दे रही थी, और आज जब करोड़ों लोग संघर्ष कर रहे हैं तो सब कुछ हमारा संकट में आता दिखाई दे रहा है। जब समस्या पर गंभीर चिंतन किया तो मालूम पड़ा कि ये जो समाज है ये बीमार है, ये नकली भोजन खा रहा है, और नकली भोजन खाएगा तो बीमार तो पड़ेगा ही पड़ेगा। मिशन मूवमेंट का नकली भोजन खा रहा है। नकली भोजन हुआ लोभ, लालच और निजी स्वार्थ का। असली भोजन है त्याग, समर्पण, बलिदान का। और यह बात हमारे सामने साफ स्पष्ट है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक नारा मूल मंत्र के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं कई जगह लोगों से मिलकर आया, बातचीत की, पता करने का प्रयास किया क्या वास्तव में यही बात बाबा साहेब ने कही थी। तो पता चला कि बाबा साहेब ने अपनी जो बात कही थी वो अंग्रेजी में कही थी, और अंग्रेजी में उन्होंने कहा एजुकेट, एगिटेट एंड ऑर्गेनाइज। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई अगर इन 3 शब्दों का हिंदी में अनुवाद करें तो वो मतलब तो निकलता ही नहीं है। एजुकेट का मतलब शिक्षित बनो तो होता ही नहीं है, हम सभी पढ़े लिखे लोग हैं। एजुकेट का मतलब शिक्षित बनो नहीं होता, एजुकेट का मतलब होता है शिक्षित करो। ये बात समझते ही सारी बातें, सारी समस्याओं की परतें खुलने लगी कि अगर मेरा लक्ष्य शिक्षित बनना होगा, शिक्षित होना होगा, तो मैं शिक्षित होऊंगा अपने लिए। समाज शिक्षित हुआ अपने लिए हुआ, अपने परिवार के लिए हुआ, समाज के लिए नहीं हुआ। दूसरा शब्द एगिटेट। एगिटेट का मतलब हमने हिंदी में करा संगठित रहो, जबकि एगिटेट का मतलब तो संगठित रहो होता ही नहीं है। एगिटेट का मतलब होता है आंदोलित करो। और सीधी सी बात है, जो हम एजुकेशन ले रहे हैं वो एजुकेशन क्या जो हमें आंदोलित ना कर सके। सीक्वेंस है, एजुकेशन के बाद आंदोलित होना ही चाहिए। अब हमने आंदोलन का मतलब क्या समझ लिया कि ईंट पत्थर हाथ में उठाए, लाठियां हाथ में ली और सड़क पर निकल पड़े संघर्ष करने के लिए, रोड जाम किया, अपनी मांगे मनवाई। इसको हमने आंदोलन का नाम दे दिया। लेकिन मैं सोचता हूं कि यह आंदोलन का अधूरा मतलब है। उदाहरण देकर समझाना चाहूंगा। एक ही क्लास में, एक ही सब्जेक्ट में 2 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। वो पढ़ते हैं कि एक जिले में उनके समाज के कुछ लोगों पर अत्याचार हुआ, उनकी झोपड़ियां जला दी गई, उनकी महिलाओं से दुष्कर्म हुआ और इतना उनको नुकसान हुआ। अब ये बात पढ़कर, घटना पढ़कर एक स्टूडेंट जो है अच्छी तरह सारे तथ्यों को याद कर लेता है, समझ लेता है, एग्जाम में अच्छी तरह से लिख कर आता है और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाता है, नौकरी मिल जाती है और अपने जीवन को जो है बहुत ही मौज मस्ती साथ में जीने लगता है। उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है। दूसरा स्टूडेंट भी उसी घटना को पढ़ता है, सेम घटना, लेकिन जब वो पढ़ता है कि उसके समाज के इतने घर जला दिए गए तो उसके तन बदन में आग लग जाती है, उसकी नींद उड़ जाती है। तो समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि आंदोलन क्या है। एजुकेशन का मतलब आंदोलन, आंदोलित होना चाहिए। अगर हमारा समाज एजुकेट तो हो रहा है लेकिन आंदोलित नहीं हो रहा है तो वो एजुकेशन हमारे किसी काम की नहीं है। तो मैं ऐसा समझ पाया। फिर उसके बाद जब हम लोग आंदोलित होते हैं, एजुकेशन लेते हैं, तो अपनी समस्याओं को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। जो समस्या है उसको, समस्या को उसी तरह समझते हैं कि हाँ ये हमारी समस्या है। तो उस समस्या को दूर करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता है कि मुझे ये समस्या दूर करनी है। उस लक्ष्य को पाने के लिए संगठन बनाया जाता है। इसीलिए बाबा साहेब ने कहा ऑर्गेनाइज। संघर्ष की तो बात ही नहीं कही। संघर्ष का अंग्रेजी मतलब होता है स्ट्रगल। संघर्ष की बात क्यों नहीं कही, यह भी बात समझनी चाहिए। अगर मैंने अपना एक बार लक्ष्य निर्धारित कर लिया कि मुझे यहां से आगरा जाना है, तो फिर मुझे कोई कहने नहीं आएगा तो संघर्ष कर, आगरा पहुंचना है।
मैंने आगरा पहुंचने का लक्ष्य बना लिया है, साधन ले लिया गाड़ी और चलना स्टार्ट कर दिया। और चलते चलते जो है रास्ते में पंचर हो गया। तो अब मेरे पीछे लोग नहीं आएंगे कि एडवोकेट जयभीम प्रकाश तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, टायर बदलो, पंचर लगवाओ या आगे चलो, पंचर वाला है, नहीं कहेंगे। मुझे खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा। पेट्रोल खत्म होगा, कोई भी समस्या आएंगी अगर चलते समय जो है आगरा तक पहुंचने के लिए, मुझे सारी जो समस्याएं हैं खुद सॉल्व करनी पड़ेंगी। अगर मेरा लक्ष्य है तो पहुंचने के लिए संघर्ष करूंगा ही करूंगा। इसीलिए संघर्ष को कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, संघर्ष के लिए हल्ला मचलने की जरूरत नहीं पड़ती है। केवल एक बार जो है अच्छी तरह से अच्छी दिशा में एजुकेट होने के बाद, आंदोलित होने के बाद, ऑर्गेनाइज होने के बाद संघर्ष जो है अपने आप आ जाता है। भीतर से वांछित त्याग, समर्पण, बलिदान निकलने लगता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने जो है बड़े स्पष्ट शब्दों में धम्मपद में कहा है, नैतंग माता पिता कैयरा आइये वापी च यातका सम्मा अपने हितंग चित्तंग शेष नतो नंग करे, कि जितनी हमारा अच्छी दिशा में लगा हुआ भलाई हमारा चित्त कर सकता है, उतनी भलाई जो है हमारे माता पिता भी नहीं कर सकते। साफ साफ यानी कि हमारा चित्त जो है सभी प्रकार के कार्यों के लिए जिम्मेदार है। अगर समाज समस्याओं में है तो भी हम जिम्मेदार हैं, कोई बाहर का जिम्मेदार नहीं है। अभी मैं गुजरात गया था तो वहां पर एक बहुत बड़े विद्वान, अब नाम नहीं लूंगा क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं आप आलोचना करते हो, 3-4 घंटे बोलते रहे और बहुत सारी पब्लिक सुन रही थी। और 3-4 घंटे में केवल एक ही बात, आरएसएस आरएसएस आरएसएस। आरएसएस ही हमारी सभी समस्याओं का कारण है। आरएसएस को भगाओ, आरएसएस को मारो, आरएसएस को। अरे भाई, भगवान बुद्ध तो कहते हैं न प्रेसंग विलोमानी न प्रेसंग कथा कथं अतनो व्यवेक्ष्य कथानी कथानी च, कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या नहीं कर रहे हैं, ये मत देखो, ये मत सोचो। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या नहीं कर रहा हूं, इसको देखो, इसको सोचो। हमें जो करना चाहिए था क्या हमने वो किया? अगर हमने अपना काम पूरा कर लिया है तब तो हम बाहर के कारणों को देखें कि कितना वो जिम्मेदार हैं। हमारा काम कंप्लीट नहीं है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1935 में मैं कहा कि भाई हिंदू धर्म छोड़ दो, तो क्या छोड़ दिया? 1956 में कहा कि बौद्ध धर्म ग्रहण करो, नहीं अपनाया। तो हम अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रहे हैं और दोष जो है दूसरों के माथे मर रहे हैं। फिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम और गुणगान तो हम बहुत करते हैं, उनकी इज्जत और सम्मान करने का दावा भी बहुत करते हैं। आदरणीय उपस्थित साथियों, कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे सामने स्पष्ट रूप से जो है ये कहा कि भारत का इतिहास दो संस्कृतियों के बीच संघर्ष का इतिहास है। एक ब्राह्मण संस्कृति है और दूसरा बौद्ध संस्कृति है। ब्राह्मण संस्कृति को छोड़ने का तो हम बहुत आंदोलन चलाते हैं। मैं बहुत जगह जाता हूं, पूछता हूं कि भाई कितने लोग बौद्ध बैठे हैं? बाबा साहब को मानने वाले तो बहुत बैठे हैं, सारे बैठे होते हैं, लेकिन बौद्ध कितने बैठे हैं? 2-4 हाथ खड़े होते हैं। फिर उन 2-4 जो हाथ खड़े होते हैं उनसे पूछता हूं कि बताओ भाई बौद्ध धर्म क्या है? तो बोलते हैं कि हिंदू धर्म को नहीं मानना, पाखंड को नहीं मानना, अंधविश्वास को नहीं मानना, देव देवता को पूजा न करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण करना, ये बौद्ध धर्म है। पूछता हूं भाई और बताओ और क्या है बौद्ध धर्म? बस यही बौद्ध धर्म है। पिछले 70 साल से यही बौद्ध धर्म हम जो है इसका प्रचार करते आए हैं। अभी चर्चा चल रही थी कि मनुवादी अपने स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं ओम भूर्भुवः स्वः, ये क्या है? और हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? संविधान, संविधान की प्रस्तावना, अंधविश्वास को नहीं मानना, पाखंड को नहीं मानना। अरे भाई, वो कल्चर सिखा रहे हैं, वो उस कल्चर को बचपन से ही दिमाग में डाल रहे हैं। क्या कल्चर है? अंधविश्वास पाखंड का कल्चर है, बचपन से रोपित कर रहे हैं। आपका कल्चर क्या है? जब बाबा साहेब ने आपकी रेखा जो है स्पष्ट कर दी है कि आपको बौद्ध बनना है और बौद्ध बनाना है, तो आपके पास और क्या कारण रह जाता है कि उनकी बात से आप इनकार कर सकें? अभी मैं पूछूं भाई बाबा साहेब के बराबर कितने पढ़े लिखे लोग हैं? जरा बार हाथ खड़ा करते हैं, कितने पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर? बाबा साहेब के जो बराबर पढ़े लिखे हों वो हाथ खड़ा करो, एक भी नहीं है। आधे पढ़े लिखे हों वो हाथ खड़ा करो, एक भी नहीं है। 10% हो, एक भी नहीं है। और बात किसकी नहीं मान रहे हैं? बाबा साहेब की नहीं मान रहे हैं। क्या कहा था? बौद्ध बनने के लिए कहा था। कितने बौद्ध बने? 1960 में जब जनगणना हुई तो 60 लाख बौद्ध थे 1960 में। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो 5-6 लाख तो उनके साथ में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। फिर 5-6 लाख जो उनकी चिता पे हाथ रख के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, और 60 लाख बौद्ध हैं। आज की संख्या, आज की डेट में कितने बौद्ध हैं? 1 करोड़ से कम है।
ये मिशन चल रहा है, ये बाबा साहेब के हम अनुयायी हैं। ये समाज जो बाबा साहेब का जन्मदिन मनाने के लिए एक दिन में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देता है। अभी कह रहे थे कि हमारा समाज बहुत गरीब है, लगातार वक्ता बोल रहे, गरीब नहीं है, ये बिल्कुल गरीब नहीं है। सबसे बड़ी अमीरी इसके पास है, वो है संख्या। हमारे पास इतनी संख्या है कि अगर हम इस समाज को सही दिशा में संगठित कर दें और 1 रुपया भी मांगे एक आदमी से, किसी को 1 रुपया देने में जरा सा भी जेब हिलाने में कोई दिक्कत नहीं आई, करोड़ों रुपए खर्च हो जाता है। लेकिन समस्या यह है कि सही दिशा में जो है वो पैसा खर्च नहीं हो रहा। मैं अपने समाज में जा जाकर जो है स्कूल ढूंढता हूँ कि भाई कोई स्कूल मिल जाए जो हमारे समाज के हों। स्कूल मिलते हैं, लेकिन स्कूलों में जो है क्या पढ़ाया जा रहा है बाबा साहेब के नाम पर, वही संविधान या फिर वंदना सिखा दिया। लेकिन मुझे लगता है कि जो बाबा साहेब का जो मिशन था वो नहीं पढ़ाया जा रहा। अभी हमने जो है तमाम छोटे छोटे जो हमारे बच्चे हैं जो कि धर्म की ट्रेनिंग ले रहे हैं, चलेगा। क्योंकि मैं अगर आरएसएस की बात आवाज आ रही करूँ, है? मैं सिखों की बात करूं या मुसलमानों की बात करूं, जिस तरह से पर्टिकुलर वो अपने धर्म को प्रचारित प्रसारित करने के लिए काम करते हैं, अपने मदरसे बनाते हैं, गुरुद्वारे बनाते हैं और उनमें बच्चों को अपने धर्म की ट्रेनिंग देते हैं। तो इसी तरह से हमने भी जो बाबा साहब का सपना था कि पूरा भारत बोध में हो, उसी कड़ी में हमने भी यहाँ पर जो धर्मपद संघ है उसका पहला विश्व शांति निवारण स्कूल खोला और उसी के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया। मैं आपको एक डेमो जरूर दिखाना चाहूंगी इनमें से। एक बार बेटा हाथ खड़े करके बताएं कितने बच्चे आचार्य अभी बैठे हैं, क्योंकि मैं आपको अवगत करा दूं अभी बच्चे कम हैं, क्योंकि शादी विवाह का भी माहौल चल रहा है और कुछ छुट्टियां भी चल रही है, तो बच्चे इधर उधर गए हैं नानी के घर शादी में, तो बच्चे कम आए हैं। तो आप खुद इन बच्चों को सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो धम्मपद संघ है वो किस तरह से काम कर रहा है और क्या अनोखा है इसमें। बेटा एक बार आप खड़े होइए, आपका नाम क्या है? छाया कुमारी। छाया कुमारी। छाया कुमारी जी, आप आचार्य बन चुके हैं? यस। तो आपने अभी तक धम्मपद संघ से क्या सीखा, हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत कुछ सीखा है। धम्मपद का पद सुना रहे हैं जी, सुनाई। मनोमय मनसा से पद ठेन वासुदेवा करोतीवा तत्तोनुंग दुःखमनयति चक्रवानात पदम। अर्थ, मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही उनका प्रधान है, वे मन से ही उत्पन्न होती है। यदि कोई दूषित मन से वचन बोलता है या पाप कर्म करता है तो दुख उसका अनुसरण उसी प्रकार करता है जिस प्रकार के चक्का पहिया गाड़ी खींचने वाले बैलों का पैरों का। ये बक्सर बिहार का वीडियो है। वहां पर पहला स्कूल हमें शुरू करना पड़ा क्योंकि हमारे एक आचार्य जो है उस गांव से जो है कैसे भी कांटेक्ट कर लिया उन्होंने, वहां से जो संपर्क कर लिया फोन के माध्यम से, गूगल मीट चलती है तो उसी के माध्यम से उनको ये कोर्स सिखाया। नाई का काम करते हैं तो बाल काटते काटते सामने मोबाइल रख दिया और बाल काटते काटते जो कोर्स उन्होंने याद कर लिया। ये वाला कोर्स बता रही है पूरा कोर्स। फिर उसके बाद उन्होंने अपने ही गांव के 25 बच्चों को, ये जो बच्चे हैं 25 बच्चों को तैयार कर दिया। ये सारा कोर्स उनको याद हो गया। अब हमने कहा भाई अगर ये 25 बच्चे हमारे यहाँ पर एक ही गांव में हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इनके एकेडमिक एजुकेशन की भी जिम्मेदारी हम ही लें। तो हमने वहाँ 2 कमरों का एक स्कूल बनाने का प्रयास किया। पहले वो छप्पर वगैरह का बनाया घास फूस का, तो पिछले मई में जो है आंधी तूफान आए 2 बार वो उड़ गया। तो फिर हमने जो है उसको पक्का करने का निर्णय किया। तो उसको पक्का करने में जब हमने लोगों से हेल्प मांगी तो 2-2.5 लाख रुपया खर्चा उस पर आया। लेकिन समाज जो है बाहर से, संघ ने तो किया लेकिन बाहर से 1 रुपये की सहायता नहीं आई, या तो हम मांग नहीं पाए। जर्नल हमने ऐसे वीडियो बना के डाले, भी मैडम जो इस वीडियो में बोल रही हैं कि इसको जो है QR कोड सेंड कर रखा है इसमें जो है सहायता करने के लिए। तो समाज की दिशा क्या है? जन्मदिन मनाते हैं, एक दिन जन्मदिन मनाएंगे, करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे, उस करोड़ रुपए का रिजल्ट क्या है? पिछले 70 साल में कितना रुपया खर्च कर दिया? इतने रुपए में आज LBSS जो है यहाँ पर इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रही है एजुकेशन के क्षेत्र में। कोई आसान काम नहीं है, लेकिन संघर्ष कितना बड़ा है। 2009 से रजिस्टर है, आपका रजिस्ट्रेशन है और आज 2025 चल रही है, एक स्कूल तैयार हो पाया है। उसमें भी संघर्ष करना पड़ रहा होगा। मनुवादियों के तो हर गांव में जो है स्कूल है, जहां देखो वहीं हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उन्हीं स्कूलों में जा रहे हैं और दिन रात जो है वही कल्चर, सारा माहौल उनको वही मिल रहा है, हिंदू धर्म का माहौल। और ये कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का मामला है, कोई मामूली बात नहीं है। अभी बहुत सारे कहते हैं, अभी मैंने कहा कि 60 लाख बौद्ध थे 1960 में, आज की डेट में 1 करोड़ बौद्ध हम कह सकते हैं। लेकिन 1 करोड़ बौद्धों का अगर उनके माइंड को स्कैन करें
कि उनके माइंड में कल्चर कौन सा है, कल्चर में और उसमें बड़ा फर्क है। तो कल्चर कौन सा पाएगा? कल्चर जो लोग अपने आप को बौद्ध कहते हैं लेकिन ब्राह्मण संस्कृति से ग्रस्त हैं। क्यों? क्योंकि बौद्ध संस्कृति जो है वो अहिंसा पर आधारित है और ब्राह्मण संस्कृति जो है हिंसा पर आधारित है। साम दाम दंड भेद उनकी नीति है। लेकिन बौद्धों के भीतर तो अभी किसी पूछो भाई जब तुम्हें कोई गाली देता क्या करते हो? गाली देते हैं। एक भी बौद्ध नहीं मिलेगा जो गाली देने पर ये कहे कि भाई मैं शांत रहता हूं और शाम को समझाने का प्रयास करता हूं। बल्कि किसी को हम समझाते हैं कि भाई देखो भगवान बुद्ध का जो रास्ता है वो अहिंसा का है। 1 घंटे तक मैं अहिंसा पे उनको समझाऊंगा तो पलट के 10-20 सवाल कर देंगे। और मैं 5 मिनट अगर हिंसा पे बोलूंगा ना, मूंछों पे ताव भी दे दिया, तो हिंसा बड़ी जल्दी समझ में आती है। 1 घंटा समझाने के बाद भी अहिंसा समझ में नहीं आती है, लेकिन जरा सा इशारा करते ही हिंसा बड़ी जल्दी समझ में आती है। क्यों? क्योंकि बचपन से पैदा हुए हैं, यही सब सीखा है, यही सब करते हुए देखा है लोगों को और यही करते आए हैं, इसलिए इसी का अभ्यास है। तो बहुत अधिक समय ले लिया है मुझे लगता है, तो मैं क्षमा चाहता हूं आयु समिति से और मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करूंगा। और मैं आप सभी लोगों को जो है इस मंच के माध्यम से और पूरे मंच को भी जो है 21 दिसंबर प्रज्ञा बुद्ध विहार दिल्ली विकासपुरी में जो है धम्पा संघ का वार्षिक कार्यक्रम है, सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस। मैं बताना चाहता हूं कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 25 दिसंबर को जो मनुस्मृति दहन किया था, तो हमारे लोगों ने जो है हर बार 25 दिसंबर को मनुस्मृति को जलाने की एक प्रथा बना ली, परंपरा बना ली, जबकि बौद्धों की परंपरा नहीं है। बौद्ध सिद्धांत है कि एक बार जो मर गया दोबारा उसको नहीं मारा जा सकता, और बाबा साहेब ने अपने जीवन में कभी दोबारा उस काम को नहीं दोहराया। तो बाबा साहेब ने मनुस्मृति इसलिए जलाई थी कि हम एक कल्चर को छोड़कर दूसरे कल्चर में जो है प्रवेश करें। इसीलिए हमने जो है इस दिन को 25 दिसंबर को सांस्कृतिक परिवर्तन दिवस के रूप में मनाने का शुरू किया है। ये तीसरा कार्यक्रम है और 25 दिसंबर के आसपास जो भी संडे पड़ता है उसको हम चुन लेते हैं। तो इस बार जो है 21 दिसंबर चुना है। आप सभी लोग जो है इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सबको जय भीम। होता है।